देखो, आज का जो टॉपिक है वो है दर्पण, जो कि परावर्तन का ही भाग है और दर्पण में ही परावर्तन की घटनाएं होती है। दर्पण मतलब क्या होता है, जैसा हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, दर्पण का जो एक भाग होता है वो तो क्या होता है, चमकीला होता है, और जो दूसरा भाग होता है वो होता है पॉलिश किया हुआ भाग होता है। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला है समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण नाम से पता चल रहा है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। इस समतल दर्पण का जो एक भाग है वो क्या होगा, चमकीला होगा, और जो दूसरा भाग है वो क्या होगा, वो पॉलिश किया हुआ भाग होगा। ठीक है, आपको ये चित्र में दिख रहा होगा। इसके आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा भाग है, जो दूसरा दर्पण का प्रकार है वो है गोलीय दर्पण। इसमें ये जो दर्पण होते हैं वो एक गोले के भाग होते हैं, जिसकी एक सतह तो क्या होती है, चमकीली होती है, और जो दूसरी सतह वो होती है पॉलिश की हुई सतह होती है। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो, अर्थात गोले के केंद्र की ओर घसा हुआ हो, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण क्या होता है, गोले का जो अंदर वाला भाग होता है अगर वो चमकीला हो, गोले का अंदर वाला भाग अगर चमकीला हो तो वो जो भाग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अवतल भाग हो जाएगा, और ऐसा दर्पण क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। और दूसरा जो दर्पण होता है वो होता है उत्तल दर्पण। इसमें क्या होता है, गोले का बाहर वाला भाग चमकीला होता है। गोले का बाहर वाला भाग या उभरा हुआ भाग जो होता है वो क्या होता है, चमकीला होता है। तो उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या हो जाएगी, जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो या फिर गोले के बाहर की तरफ हो, ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण जो होता है बच्चों, अवतल दर्पण किसी भी प्रकार की प्रकाश की किरण को एक जगह पर केंद्रित करता है, और उत्तल दर्पण जो होता है वो प्रकाश की किरण को परावर्तन के बाद अलग अलग दिशाओं में फैला देता है, केंद्रित नहीं करता है, ये क्या करता है, फैला देता है। तो ये दोनों में अंतर होता है। अब देखो परावर्तन कैसे होता है, परावर्तन कितने प्रकार का होता है, उसके पहले हमें ये समझना होगा कि जो भी हमारा गोलीय दर्पण है उसके भाग क्या क्या होते हैं। तो गोलीय दर्पण के कुल 6 से 7 भाग होते हैं। पहला होता है ध्रुव, दूसरा होता है वक्रता केंद्र, तीसरा वक्रता त्रिज्या, चौथा मुख्य अक्ष, पांचवा मुख्य फोकस, छठा है फोकस दूरी, और सातवां है द्वारक। ये आपका जो चित्र है उसमें हम एक एक करके इसके अलग अलग भागों को समझेंगे। तो बात करते हैं पहले भाग ध्रुव की। तो किसी भी गोलीय दर्पण का ध्रुव क्या होता है, जो गोलीय दर्पण का ध्रुव होता है उसको देखो, ये आपको जो दर्पण दिख रहा है, ये आपको जो दर्पण दिख रहा है, इसका जो केंद्र बिंदु होता है, ये इसका जो पी बिंदु दिख रहा है आपको, ये पी बिंदु जो होता है इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं गोलीय दर्पण का ध्रुव। क्या कहते हैं इसे हम, गोलीय दर्पण का ध्रुव। परिभाषा क्या हो जाएगी, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। चित्र में देखो इसे P से इंगित किया गया है। चित्र में जो P बिंदु दिखाई दे रहा है आपको, ये होता है आपका गोलीय ध्रुव। बात करते हैं दूसरा वक्रता केंद्र की। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। मैंने आपको बताया था ये जो हमारा गोलीय दर्पण होता है वो किसका भाग है, एक गोले का भाग है। तो उस गोले का जो केंद्र बिंदु होता है, उस गोले का जो केंद्र बिंदु होता है, उस केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। आपको ये जो सी बिंदु दिख रहा है वो उस गोले का केंद्र है या फिर उस दर्पण का केंद्र है। इस सी बिंदु को क्या कहते हैं हम, वक्रता केंद्र कहते हैं। तीसरा वक्रता त्रिज्या। देखो ध्यान से, सी बिंदु और पी बिंदु के बीच की जो दूरी दिख रही है आपको, सी बिंदु और पी बिंदु के बीच की जो दूरी दिखाई दे रही है आपको, इस त्रिज्या, इस बिंदु को क्या कहते हैं, सी से पी तक की जो दूरी होती है इसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। इसे
दिखाते किससे है, इससे प्रदर्शित किससे करते हैं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ये होगी आपकी क्या, वक्रता त्रिज्या। अब बात करते हैं मुख्य अक्ष की। गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। देखो ये जो आपको रेखा दिखाई दे रही है जिसमें P बिंदु से ये जो रेखा है वो अनंत तक जा रही है, तो ये जो हमारा अक्ष होता है इसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसके बाद आती है हमारी मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है इसको समझो। दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच एक अन्य बिंदु F होता है जिसे मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में इसी मुख्य फोकस पर आकर मिलती है या प्रतिच्छेद करती है तथा उत्तल दर्पण में प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है। देखो ये आपका जो है वो क्या है, ये आपका है अवतल दर्पण और ये है आपका उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण में जब कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण से परावर्तित होती है तो वो मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पे जाके मिल रही है, ये आपको बिंदु दिख रहा होगा कि ये मुख्य अक्ष पर इस F बिंदु पर आकर मिल रही है, तो इस F बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। अब देखो उत्तल दर्पण में क्या हो रहा है, उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैला देता है। उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैला देता है। लेकिन इसको जैसे आप पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो ये मुख्य फोकस पर जिस बिंदु पर आकर मिलेगी, मुख्य फोकस पर जिस बिंदु पर आकर मिलेगी उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य फोकस की परिभाषा होगी। इसके आगे हम बढ़ते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है इसको समझना। फोकस दूरी क्या होता है, फोकस तथा P बिंदु के बीच की जो दूरी दिख रही है इसको हम कहते हैं फोकस दूरी। ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है इसे हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। द्वारक क्या होता है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांशतः गोलीय ही होता है। इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये जो आपको इस गोले का भाग दिखाई दे रहा है जिसको हम दर्पण कह रहे हैं, इसका जो व्यास होता है, ये जो होता है वो कहलाता है गोलीय द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है, गोलीय द्वारक कहलाता है। तो ये बच्चों आपकी कुछ परिभाषाएं थी। दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण के कितने भाग होते हैं, हमने आज के इस लेक्चर में डिस्कस किया। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे।